नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन उपस्थित हूं आज मेरे साथ इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ रूपा रमानी। रूपा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया और सारे स्पोर्ट्स स्कैन के लिसनर्स को भी नमस्ते। रूपा, सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर यही है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 13 रन से हरा दिया है। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आईसीसी की आज जारी ताजा 2020 की रैंकिंग में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है और पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन फरवरी में होगा। तो यह है वो खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और रूपा मुस्कुरा रही हैं क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 13 रन से हरा दिया है। आखिर एक जीत मिल ही गई। जी बिल्कुल। आई थिंक ये वो जो हम बोलते हैं मोमेंटम हो या कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि सीरीज तो अभी शुरुआत ही हुई है, एक ही फॉर्मेट में सीरीज खत्म हुई है। सो जो मोमेंटम और जो कॉन्फिडेंस की जो खोज थी, शायद उसके लिए बहुत ही अहम था ये जीत। और सिर्फ विराट ही नहीं, आई थिंक पूरे टीम मैनेजमेंट और जो खिलाड़ी थे, आई थिंक उनमें वो जोश नजर आया डेफिनेटली। कैनबेरा में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 302 रन बनाए। हालांकि भारतीय टीम ने तीनों ही मैचों में 300 का आंकड़ा पार किया है। अब फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए पहले दो मैच। अब इसे बॉलिंग फेलियर कहें या बैटिंग फेलियर कहें? जी, वो विकेट्स ही ऐसे ही थे, बिग टोटल स्कोर करने वाले विकेट्स थे। और हालांकि टॉस भी काफी एक रोल अदा किया इन डिसाइडिंग दोज काइंड ऑफ बिग स्कोर्स। तो वो ग्राउंड और वो विकेट्स कंडीशंस ही थोड़े बड़े टोटल्स वाले थे। सो कांट रियली ब्लेम द बॉलिंग। हालांकि मे बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रिसिशन जो लैक किए थे पहले दो वनडेज में, वो शायद दिखा थर्ड ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में 289 रन ही बना सकी। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने 92 और रविंद्र जडेजा ने 66 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच जबकि स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। अब एक रिपोर्ट सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। वीरेंद्र कौशिक। भारतीय टीम की विदेशी जमीन पर 7 हार के बाद ये पहली जीत है। आज खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 76 बॉल पर 92 रन की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। पारी में उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके जड़े। वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सीरीज में पहली बार ओपनिंग करने आए मार्नस लाबुशानी 7 रन बनाकर ही टी नटराजन की बॉल पर बोल्ड हुए। नटराजन का डेब्यू मैच में ये पहला विकेट रहा। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। हेनरिक्स ने फिंच के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। भारतीय पारी में कप्तान विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक लगाए। पांड्या और जडेजा ने छठे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी कर भारतीय पारी को संभाला। कप्तान विराट कोहली ने 63 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एस्टन एगर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। एडम जंपा, सीन एबॉट और जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला। कैनबेरा में मनुका ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार कोई एक दिवसीय मैच हारी है, जबकि भारतीय टीम इस मैदान पर पहली बार वनडे जीती है। इससे पहले टीम ने यहां 2 मुकाबले खेले थे और दोनों हारे। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा, जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तब एक वक्त लग रहा था कि शायद हम इस टारगेट तक, इस 302 तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की इन तीनों मैचों में। और खासकर आज के मैच में अगर देखा जाए तो हम एक लंबी साझेदारी नहीं कर पाए। हालांकि अभी बाद में साझेदारी की, अगर शायद साझेदारी होती तो और बड़ा स्कोर बन सकता था। बहुत सही बात कही आपने नवीन। आई थिंक स्पेशली जो टॉप ऑर्डर रही है राइट अप टिल मे बी 3rd और नंबर 4, काफी वो जो बिग स्टार्स, क्योंकि अगर हम हालांकि पहली 2 वनडेज में हम चेस कर रहे थे हम टारगेट, तो उसी नजरिए से आई थिंक इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू बिल्ड पार्टनरशिप्स। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप्स देखें तो एटलीस्ट 100 रन ओपनिंग स्टैंड जरूर रही है, एंड दैट वाज द बिगेस्ट वीकनेस। आई थिंक हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप काफी एक बड़ा वीक लिंक प्रूव हुआ। और दूसरी बात, जो मिडिल ऑर्डर हम काफी कहते आ रहे हैं पिछले कई महीनों से, वो अभी भी शायद वो सोल्यूशन नहीं मिला है। वी आर लुकिंग एट पॉसिबली जो भी प्लेयर्स है मिडिल ऑर्डर में, वो बहुत ही एक ओपनर के ढांचे में है शायद, इवन लाइक अ श्रेयस और व्हाटएवर, दे लाइक टू बैट अप द ऑर्डर रादर देन सॉलिडिफाई। और रोहित शर्मा की जो एब्सेंस है शायद बहुत फील कर रहे हैं वो, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो
स्टे कर सकते हैं टिल द एंड। वो जो एंकर रोल जो बोलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन इनिंग्स के लिए, वो डेफिनेटली मिसिंग था। रूपा, श्रेयस चौथे नंबर के खिलाड़ी माने में आते हैं, जबकि शायद चौथे नंबर के खिलाड़ी नहीं है, और इस बीच जो हमारा मिडिल ऑर्डर शायद इसी की वजह से वीक हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि समवन लाइक केएल राहुल, वो एक इतने सक्सेसफुल आईपीएल फॉर्मेट में जहां पे वो ओपनर रहे, टॉप स्कोरर फॉर द एंटायर आईपीएल फॉर किंग्स 11, कैप्टन, ही कम्स इन और उनको एक शायद उतना चांस टू प्ले विद द न्यू बॉल, टू प्ले अगेंस्ट न्यू बॉल नहीं मिला, एंड प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर समथिंग दैट ही इज नॉट वेरी फेमिलियर विथ। सो ऐसा एक सिचुएशन है, एंड देन यू डोंट हैव अ वेरी सॉलिड, आई मीन एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एक कप्तान विराट कोहली के ऊपर आ जाता है। दैट डजंट बोर्ड वेल ऑल्सो, क्योंकि उनके शोल्डर्स पर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आता है, तो देन यू डोंट हैव अनदर प्लेयर सपोर्टिंग हिम इन मेनी वे। भारतीय टीम में श्रेयस और लोकेश चौथे और पांचवें नंबर पर खेलते हैं, और उस वक्त शायद लगभग आधा मैच बीत चुका होता है। अगर आप ठीक से खेल रहे हैं, उस समय रनों की तेज गति से जरूरत होती है, और जब भारतीय बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा का नंबर आता है, तब तो 40 ओवर का मैच हो चुका होता है। जी बिल्कुल, आई थिंक आज फॉर्चुनेटली आई थिंक वो दोनों बहुत ही जल्दी आ गए क्रीज में। आई थिंक हार्दिक केम इन द 25th ओवर, सो उन्होंने एक बहुत ही सेंसिबल नॉक वैसे खेला, सो वो आधा पूरा एक इनिंग्स बचा था उनको स्टिच करने के लिए, एंड आई थिंक दे प्लेड अ वेरी सेंसिबल इनिंग्स उस तौर से। बट हाँ, काफी एक लेट अपीयरेंस रहता है, सो देन दे एंड अप प्लेइंग अ कैमियो 50-60 ऑड रन्स, लेकिन वो काफी नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली इस ओडीआई सीरीज में जहां पे 350 के प्लस रन स्कोर हुए हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट वनडेज, ऐसे पार्टनरशिप तो मतलब देयर हैज टू बी मोर, नॉट जस्ट दैट। हालांकि जिससे भारत का मनोबल थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि परसों से जब T20 श्रृंखला शुरू होगी, तब हो सकता है हम उसमें कुछ दमदार खेल दिखाएं। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत लोग ऑल्सो एक आई वांट टू मेंशन समवन लाइक हार्दिक पांड्या, एक ऑलराउंडर का रोल उन्होंने नहीं निभाया, उन्होंने प्योर बैट्समैन का रोल निभाया है इस सीरीज में। दैट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव। और T20 फॉर्मेट में आई थिंक मैं इंडिया को शायद एक स्लाइट एडवांटेज दूंगी जरूर, हालांकि काफी अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं इन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन द T20 फॉर्मेट, लेकिन T20 सीरीज शायद एक थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट दिखने को मिलेगा। सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह से बहुत उम्मीदें थी, और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की थी, अभी T20 में भी उन्होंने जिस तरह की धमाकेदार बॉलिंग की थी, लेकिन तीनों ही मैच में वो नहीं चले। मे बी थर्ड वनडे शायद थोड़ा पुल बैक करके शायद थोड़ा एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर डाले, बट यस, फर्स्ट 2 वनडेज थोड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर रहे। नॉट जस्ट जसप्रीत बुमराह, आई थिंक द एंटायर बॉलिंग लाइनअप, युवी चहल हो जो एंड मेनी अदर परफॉर्मर्स also were putting in a very good performance. So in the final one day, I think वो learning जो पहले 2 वनडेज से उन्होंने शायद एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखा आपको, और ऑल्सो विकेट्स ऐसे थे थर्ड मनु का ओवर में कि थोड़ा बॉलिंग को सपोर्ट किया, तो शायद इसलिए हम वो वीकनेस नहीं देख पाए। भारतीय तेज बॉलर टी नटराजन 10 ओवर 1 बैटिंग 70 रन और 2 विकेट। ब्रिलियंट डेब्यू, आई थिंक इससे ज्यादा डेब्यू कोई भी आई मीन खिलाड़ी नहीं उम्मीद शायद नहीं रखे होंगे। वेरी वेरी अच्छी बैक स्टोरी है उनकी। नवीन कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सेलम इन तमिलनाडु, आई नो हिम पर्सनली वेरी वेल। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही डेडिकेटेड है। TNPL में शायद उनका एक पहला नाम आया था तमिलनाडु प्रीमियर लीग में, जब वो अच्छा करने लगे 2 साल पहले। काफी इंजरीज की इश्यूज थी उनकी, लेकिन ही सीम्स टू हैव वर्कड ऑन इट, और काफी बहुत ही फिट और एनर्जेटिक दिख रहे थे, और स्पेशली इस वनडे में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ डेब्यू करने का मौका मिल रहा है, तो भविष्य उज्जवल नजर आता है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही टफ अपोनेंट है, और उनके खिलाफ अगर आप एक अच्छा कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस डालते हो, तो योर एंटायर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और द नेक्स्ट टूर्नामेंट्स यू गेट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। भारत के लिए एक दिवसीय श्रृंखला थोड़ी निराशाजनक रही। हालांकि भारत ने कुछ पॉइंट भी लूज किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आने वाली चैंपियनशिप ट्रॉफी में। यस, चैंपियनशिप ट्रॉफी अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली दिस ईयर हैज बीन वन ऑफ दोज वेरी वियर्ड ईयर्स नवीन। आई थिंक सारे टीमों को थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर किया होगा, दो आई मीन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक अपने बैकयार्ड में खेल रही है, तो इट डजंट अफेक्ट देम दैट मच, लेकिन इंडिया को शायद इससे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जरूर डालनी होगी, एंड दे आर गेटिंग इनटू द रिदम। वो शायद इस वनडे में देखने को मिला, एंड दैट इज गोइंग टू प्रोबेबली गेट ओनली बेटर। और अब बात विराट कोहली की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम भले ही श्रृंखला हार चुकी हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने आज खेले गए मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। सुनते हैं रवि कपूर की रिपोर्ट। विराट कोहली ने आज जैसे ही मैच में 23 रन बनाए, वैसे ही उन्होंने सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस मामले में वे सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। सचिन ने 12,000 रन बनाने के लिए 309 मैच खेले थे,
वहीं कोहली ने सचिन से 58 मैच पहले ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली ने ही तोड़ा था। कोहली ने अब तक 251 एक दिवसीय मैचों में 60 की औसत से 12,040 रन बनाए हैं। कोहली एक दिवसीय मैचों में 12,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं और 12,000 के क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कोहली के नाम वनडे में सबसे तेज 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000 रन और 11,000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड है। आज के मैच में कोहली 63 रन बनाकर आउट हुए। वे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका चूक गए। कोहली अगर मैच में एक सेंचुरी लगा देते तो वे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के 71 इंटरनेशनल सेंचुरी की बराबरी कर लेते। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। अगर कोहली इस मैच में एक सेंचुरी लगा देते तो वे वनडे में तेंदुलकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेते। तेंदुलकर ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 सेंचुरी लगाई हैं, जबकि कोहली और रोहित शर्मा ने 8 सेंचुरी लगाई। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा, भारतीय टीम भले ही आज का मैच जीत गई हो और 2 मैच हार चुकी हो, लेकिन विराट कोहली ने अपने रन जिसे उसकी भूख उसको नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। यस, इवन दो थोड़ा बहुत उनका आईपीएल भी देखा जाए, उतना शायद जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं विराट से हमेशा, वो शायद उतना डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन ही काइंड ऑफ मेड अप फॉर इट इन दिस सीरीज। और वो जो कॉन्फिडेंस जो है, डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट 2 वनडेज, उनका कॉन्फिडेंस और मोमेंटम और माइंड ऑफ स्पेस पॉजिटिव रहा एंड विद द बैट जरूर दिखने को। और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की फिटनेस है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, और आने वाला एक लंबा करियर उनके पास अभी भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और वो इतने रिकॉर्ड बना जाएंगे, शायद उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और अब बात इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने 3 T20 मैचों की श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ इंग्लैंड ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 191 रन बनाए। जवाब में डेविड मलान और जोस बटलर के शानदार अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने 18वें ओवर में 1 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। और अब बात T20 की ताजा रैंकिंग के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज जारी 2020 की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम अपने तीसरे स्थान पर बरकरार है। हालांकि बल्लेबाजी की रैंकिंग में कोई भी भारतीय शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सका। सुनते हैं दीपिका को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की जारी T20 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं इंग्लैंड पहले स्थान पर आ गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर काबिज है। दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई T20 श्रृंखला में सभी तीनों मैच जीतकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के बाद इंग्लैंड की टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। इंग्लैंड एक दिवसीय रैंकिंग में भी शीर्ष पर बरकरार है, जबकि टेस्ट रैंकिंग में वो चौथे पायदान पर है। एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में भारत दूसरे और टेस्ट में तीसरे स्थान पर है। भारत को ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैच खेलने हैं। ऐसे में उसके पास अपने रेटिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मौका होगा। T20 में इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान नंबर 1 पर बरकरार हैं, जबकि भारत के लोकेश राहुल चौथे पायदान पर हैं। बॉलिंग की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उन्हीं के देश के मुजीबुर रहमान हैं। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई फिरकी गेंदबाज एस्टन एगर काबिज हैं। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल तीसरे स्थान पर हैं। T20 रैंकिंग के शीर्ष 10 में कोई भारतीय नहीं है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये बात थी क्रिकेट की। अब क्रिकेट के बाद अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं टेनिस के कोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट फरवरी में शुरू हो सकता है और इस दौरान खिलाड़ियों को क्वारंटीन के दौरान प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल सकती है। खेल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा। अगले साल अगर इस तरह से शुरू हो जाता है तो क्रिकेट के अलावा अब आपको और भी खेल देखने को मिलेंगे और इंतजार रहता है टेनिस खिलाड़ियों को, टेनिस प्रेमियों को इस मैच का, इस टूर्नामेंट का। जी बिल्कुल। स्पेशली हम जो फ्यू ATP इवेंट्स और ग्रैंड स्लैम देखने को मिला जो अभी इस साल में, काफी वियर्ड था स्पेक्टेटर्स के बिना। तो सब लोग स्पेशली ऑस्ट्रेलियन फैंस जो हैं, काफी हार्डकोर टेनिस फैंस हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर होगा। और ऊपर जिस तरह से अभी जो क्रिकेट मैच चल रहा था उसमें दर्शकों आ रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जब शुरू होगा तो उसमें दर्शकों को खचाखच तो नहीं, कम से कम कुछ दर्शक तो देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। और जिस तरह एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट रहा है इस सीरीज में, दैट ओनली गिव्स कॉन्फिडेंस कि कोई भी दूसरा स्पोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करती है शायद उतना ही एक अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइज जरूर करेगी। एंड आई थिंक फरवरी में होने वाला है, फरवरी में। यस। सुन लेते हैं मनीषा की रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के 3 हफ्ते की देरी से शुरू होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 8 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं खिलाड़ियों को 15 से 17 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की अनुमति मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने खिलाड़ियों को क्वारंटाइन के दौरान प्रैक्टिस करने की अनुमति देने की भी मांग की है। हालांकि टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने इन खबरों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले कल टेनिस ऑस्ट्रेलिया के सीईओ क्रेग स्टीले ने कहा था कि टूर्नामेंट के नए शेड्यूल की जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसके लिए विक्टोरियन गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पार्क में 3 कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें रोड लेवर एरेना सबसे बड़ा है। इसमें 15,000 लोग बैठ सकते हैं। वहीं मेलबर्न एरेना में 9,646 और मार्गरेट कोर्ट एरेना में 7,500 लोगों की बैठने की क्षमता है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर शुरू होता है और ठीक से समापन भी हो जाता है तो आने वाले जो 3 और हमारे पास ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उनमें हम उम्मीद कर सकते हैं खिलाड़ियों की और दर्शकों की। बिल्कुल नवीन, ऑल्सो एक पॉजिटिव न्यूज जो हम ऑब्वियसली सुनने का आ रहा है कि वैक्सीन तैयार हो रहा है। फ्यू ऑफ द कंट्रीज येस टू इट। फाइजर जो तैयार हो रहा है, सो ये सब एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज जरूर है। एंड स्लोली क्रिकेट एक अच्छा एस्टैब्लिश हो गया है इस साल विथ एन इवेंट स्पेक्टेटर्स के बिना और स्पेक्टेटर्स के साथ भी एक बायो बबल एनवायरनमेंट जो कि पहली बार सुनने का है सबको, सो वो दैट वाज अ सक्सेस। तो यही उम्मीद है कि शायद समथिंग लाइक टेनिस ऑल्सो ये एस्टैब्लिश कर पाएगी, ऐसे उम्मीद जरूर है। वैसे क्रिकेट को एक नया मैदान दुबई भी मिल चुका है। अगर आपके पास कहीं मैच आप नहीं करा सकते हो तो आप वहां जाके करा सकते हैं। शायद ऐसा टेनिस के साथ भी पॉसिबल होगा अगर हुआ तो। यस, बिल्कुल। और अब बात टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को होगी, जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक गेम्स की भी शुरुआत होगी। ये टूर्नामेंट 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक होगा। आईओसी के मुताबिक ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए करीब 15,400 एथलीट टोक्यो में जमा होंगे। जापान के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार ओलंपिक के दौरान जापान में भारी संख्या में विदेशी दर्शकों को अपने देश में आने की अनुमति होगी। विदेशी दर्शकों को इसके लिए कोई वैक्सीनेशन या क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सिर्फ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सौंपनी होगी। नेगेटिव होने पर वो कहीं भी आ जा सकते हैं। एक और रिपोर्ट है जिसके अनुसार ओलंपिक के लिए जापान पहुंचे विदेशी लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी अनुमति होगी। वहीं जापान में वर्तमान नियमों के मुताबिक कोरोना को फैलने से रोकने के लिए विदेशी पर्यटकों को 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट होना पड़ता है और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और रूपा, जो आयोजक हैं ओलंपिक के, वो करीब 10 लाख विदेशी लोगों को टिकट बेच चुके हैं, जबकि जापान के 50 लाख लोगों ने टिकट खरीदा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जापान के अंदर। हालांकि इस साल ओलंपिक टल गया था, लेकिन अगले साल को उसको लेकर पूरे जोश शोर से तैयारियां हैं। जी बिल्कुल। और ऑल्सो जो ओलंपिक जो रिंग्स हम बोलते हैं वो दिखे ट्यूसडे को, दैट वाज अ वेरी नाइस, वो एक वार्म फीलिंग था। ऑब्वियसली थिंग्स स्लोली गेटिंग बैक टू नॉर्मल नवीन। और उम्मीद यही होगी कि जैसे हम बात ही कर रहे थे पहले कि ऑब्वियसली टेनिस, उसके बाद अगर थिंग्स गेट इनटू प्लेस समथिंग लाइक ओलंपिक्स शुड हैपन। लेकिन इतना एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिन इवेंट obviously it's not going to be easy. काफी ज्यादा precautions, काफी ज्यादा restrictions जरूर होंगे, even if it's like 6 months away. यही हम सोच रहे हैं कि उसमें भी काफी रिस्ट्रिक्शंस और एक प्रिकॉशंस के साथ ही ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। खिलाड़ियों के लिए ये साल एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा, खासकर उन लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जिनके लिए हो सकता है ये ओलंपिक और बहुत से ओलंपिक आखिरी टूर्नामेंट रहे होंगे, क्योंकि एज मैटर्स। एग्जैक्टली। एक साल पूरा खोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है नवीन फॉर लॉट ऑफ पीपल। एंड वी सॉ दैट क्रिकेट में अगर हम बात करें, वी सॉ दैट विद स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जब वो बैन हुए थे, एक पूरा साल खोले थे। दैट रियली अफेक्ट्स द साइकी, और ये एक दूसरी वजह से ऑब्वियसली सबको ये अफेक्ट हुआ है। तो एवरीवन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओलंपिक्स, एवरीवन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कम्पीट। तो दैट विल बी रियली एक्साइटिंग टू वॉच। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के 7वें संस्करण में कल मुंबई सिटी एफसी और एससी ईस्ट बंगाल के बीच मैच खेला गया। एडम ली फ्रांजे के 2 गोल की बदौलत मुंबई ने ईस्ट बंगाल को 3-0 से हरा दिया और इस जीत के साथ मुंबई 3 मैचों में 2 मैच जीतकर और 1 हारकर 6 पॉइंट के साथ तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ईस्ट बंगाल 2 मैच में 2 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 11वें स्थान पर है। और अब घड़ी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और चर्चा करें। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 13 रन से हरा दिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। आईसीसी की आज जारी 2020 की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर बरकरार है और पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन
फरवरी में होगा। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की और आपको रूबरू कराया, और इन सब पर अपनी विशेष नजर रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थी खेल विशेषज्ञ रूपा रवानी। रूपा, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच नवीन, बहुत मजा आया। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।